हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम बनाएंगे तड़का फ्राई पचमेल दाल, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। अगर आप यही दाल रेस्टोरेंट में खाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली पड़ती है, और जब आप यही दाल आप घर में बनाते हैं और पूरे दिल से बनाते हैं तो वो आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी, साथ ही साथ आपकी सेहत को अच्छा रखेगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लाल मसूर, अरहर, उड़द छिलका, चना दाल और धुली मूंग की दाल ले ली है। तो इस तरह से ये 5 दाल हो गई हैं। और मेरी एक आदत है, जब भी मैं दालें बनाती हूँ तो उसमें से एक एक दो दो मुट्ठी उठा के रख देती हूँ। तो जब अंत में ये एक एक थोड़ी थोड़ी दाल बचती है ना, तो मैं उससे अपनी पचमेल दाल बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो अगर इसमें से एक भी दाल नहीं होगी या उसकी जगह हम कोई दूसरी दाल डालेंगे तो उसका टेस्ट और कलर दोनों चेंज हो जाएंगे। तो जब भी दालें आपने लिया है तो एक कटोरी से नाप लें। या मैंने एक कटोरी सेट कर लिया है और उसमें दाल भर के ले लिया है, जिसमें करीब 200 से 250 ग्राम के करीब दाल आती है। अगर आप उसे थोड़ा ऊपर तक फिल करेंगे तो 250 ग्राम आ जाएगी, और बिल्कुल प्लेन रखेंगे तो 200 ग्राम। तो ये मेरा अंदाज बोल सकते हैं आप। तो इस तरह से दाल को जब भी कभी भी आप अच्छे से बीन लें, कंकड़ वगैरह हो तो निकाल लें, और फिर उसे 3-4 पानी से आप उसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद ही आपको कम से कम 10-15 मिनट के लिए सोक करना है, उसे भिगोना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मतलब बाद में धोते हैं, तो फिर उससे उसके जो पोषक तत्व होते हैं दाल के वो सब निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जब कभी भी आप कोई भी सब्जी हो तो उसमें आपको 1-2 टमाटर यूज करने हैं छिलका उतार के, तो आप इस तरह से कर सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो क्योंकि ज़्यादा टमाटर मात्रा में हो तो तब आप उसके लिए बॉयल पानी का यूज कीजिएगा। और अगर 1-2 ही के छिलके निकालने हैं तो आप इस तरह से छिलका निकाल लीजिए, और इस तरह से टमाटर की स्किन है जो आराम से निकल जाती है। तो ये पचमेल दाल है ना, यही रेस्टोरेंट में खाएंगे ना बहुत ही कॉस्टली पड़ती है, और जब यही दाल हम घर में बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। तो देखिए ये मैंने एक कटोरी सेट कर ली थी। तो जैसे आपको रोटी के साथ थिक दाल चाहिए तो आप 3 से 4 कटोरी पानी लीजिए। अगर आप चावल के साथ खाते हैं और थोड़ी पतली पसंद करते हैं तो 5 से 6 कटोरी भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को दाल पीने में काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी लोगों को गाढ़ी दाल पसंद होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पानी को कम ज़्यादा कर लीजिएगा, और जैसे आप कटोरी से नापेंगे जितनी दाल है उसके अकॉर्डिंग ही आप पानी डालेंगे, तो आपकी दाल है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यही नहीं कि अगर आपको कभी भी कहीं भी बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप अपने इस अंदाजे से बनाएंगे तो आपकी दाल का मेजर बिल्कुल सही रहेगा। और इसमें एक ज़रूरी बात का ध्यान ज़रूर रखिए, काफ़ी लोग हैं दाल में से झाग निकालते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि भी झाग निकालने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जो दालों को सेफ रखने के लिए इसमें पाउडर होता है वही झाग के रूप में आता है। तो उसे निकालने से हम काफ़ी बीमारियों से बच जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने हल्दी, लाल मिर्च और नमक तीनों अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है, और दो दो सीटी लगा देंगे। तो इस तरह से 2 सीटी के बाद लगाने के बाद जब उसका पूरी तरह से प्रेशर निकल जाए कुकर का, तभी आप इसमें तड़का लगाइएगा। तो यहाँ तड़के के लिए मैंने एक पैन रख दिया है गैस पर, और जब तड़का लगाए ना तो आप कोशिश कीजिए कि देसी घी का यूज कीजिए, क्योंकि देखिए देसी घी का यूज करने से ये होता है कि इक्वल सबको देसी घी का पोषण मिलेगा, और साथ ही साथ जो इसकी सुगंध है पूरे घर में फैलती है। जब हम तड़का लगाते हैं तो उससे हमारे जो वातावरण है पॉजिटिव होता है, उससे पॉजिटिव वाइब्रेट आती है, इसलिए देसी घी का तड़का लगाना भी अच्छा होता है। और यहाँ पर मैंने गाय का शुद्ध देसी घी ले लिया है, तो इससे एक फ़ायदा ये भी होता है, ये फैट कम बढ़ाता है देसी घी। अगर आप इसकी जगह दूसरा घी लेंगे तो वो थोड़ा आपका फैट ज़्यादा बढ़ाता है। अब यहाँ पर मैंने हींग, जीरा और लहसुन और प्याज को डाल दिया है। तो पहले जीरा ब्राउन हो जाए तब आप लहसुन को डालिएगा, थोड़ा लहसुन है हल्का सा ब्राउन हो जाए तब आप प्याज डालिएगा।
तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी और डाला है, क्योंकि पहले मैंने कम घी डाला था। तो भाई ये तड़का फ्राई दाल है तो नेचुरल है, इसमें घी ज़्यादा लगेगा। हाँ, अगर आप तड़का फ्राई दाल नहीं बना रहे हैं तो अब आप एक काम कर सकते हैं, जिस समय मैंने दाल बॉईल करी थी इन मसाले डालकर, आप उसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दीजिए। तो उससे होगा क्या कि जो हमारे टमाटर में भूनने में जो एक्स्ट्रा घी लगने वाला है वो घी हमें नहीं डालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप घी कम ज़्यादा कर सकते हैं और तड़का फ्राई और बिना फ्राई तड़का का स्वाद ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अदरक कस ली एक छोटा सा टुकड़ा, और हींग मैंने अब डाली है ताकि इसका टेस्ट है दाल में जो अच्छा सा आए। ठीक है ना, क्योंकि अब जब हम प्याज लहसुन डाल देते हैं तो इसमें थोड़ा मॉइस्चराइज़र आ जाता है। अगर हम पहले ही हींग डाल देते हैं तो उसका जो बेहतर टेस्ट है वो उसमें दाल में नहीं आ पाता। अब यहाँ पर मैंने इसमें अदरक डाल दिया है जो मैंने कसा था, उसके बाद ही मैंने हरी मिर्च डाल दी है। और अदरक और हरी मिर्च आप तभी डालिएगा जब आपकी प्याज है और लहसुन है अच्छे से ब्राउन हो जाए। आप कलर भी देख रहे होंगे कितना प्यारा कलर आया है प्याज और लहसुन का। तो क्योंकि ये जाके ना दाल में बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बाद अब यहाँ पर जो टमाटर हमने अच्छे से छिलका उतार के चॉप करे थे, उन टमाटरों को हम यहाँ तड़के में डाल देंगे। और एक ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे दाल में कम घी यूज हो तो आप टमाटरों को इस तरह से फ्राई ना करें। आप जब मैंने नमक मिर्च डाल के दाल बॉईल करने रखी थी तो उसी वक्त आप टमाटर हरी मिर्च डाल दीजिएगा। लेकिन उससे ये होगा कि रेस्टोरेंट जैसा मज़ा नहीं आएगा जो इस तड़के को लगाने से मज़ा आता है। तो यही इसी के कारण ही बोला जाता है इसे तड़का फ्राई। तो आप यहाँ पर मक्खन भी यूज कर सकते हैं घी के अलावा। तो लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल मक्खन में ही लगाएं, आप थोड़ा घी लगा दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी यूज करा है तो आप यहाँ पे इसकी जगह अब मक्खन डाल सकते हैं इस टाइम। तो इस टाइम डालने से मक्खन का टेस्ट है जो उभर के आएगा और बिल्कुल हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल तड़का फ्राई बन जाएगा। और ये दाल ना खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। जब हम ऐसे मसाला भूनते टाइम तड़का भूनते टाइम अगर हरा धनिया डालते हैं तो उसका टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है। इसके अलावा भी मैं हरा धनिया डालूँगी। तो जो वो वाला तड़का हरा धनिया डाला था वो कच्चा था, मैं पक गया था। और अब जब हम ऊपर से डालेंगे तो वो उसका टेस्ट उभर के आएगा। और तड़का और दाल को दोनों को हमने एक उबाल लाया है और 1-2 मिनट सिम गैस पर पकने दिया है, जिससे कि हमारा तड़का और दाल आपस में अच्छे से मिलजुल गए हैं। और यहाँ पर मैंने दोबारा से हरा धनिया डाला है तो इसका टेस्ट भी दाल में बहुत ही बढ़िया आता है। और आप यकीन मानिए ये दाल इतनी टेस्टी बनी थी कि अगर आप भी इसी मेजर से इसी तरीके से दाल बनाएंगे तो आपको रेस्टोरेंट में पैसे खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, मक्खन ज़रूर डाल लीजिएगा अगर अच्छा और बेटर टेस्ट चाहते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो दाल चावल की तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वैसे जब भी पचमेल दाल ऐसी बनाते हैं ना तो जो तंदूर वाली रोटियां होती हैं, तो आप तंदूर वाली रोटी तो घर पे पॉसिबल नहीं होती, लेकिन आप तवे वाली इस तरीके से रोटी बनाइएगा कि आपको बिल्कुल तंदूर का टेस्ट दे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।